हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड 2026। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं शुरू। तो पहले हम इसके बेसिक्स लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। मतलब वहां पर हम बोलते थे जीरोज, यहाँ पर बोलते हैं इट हैज टू रूट्स। कितने रूट्स होते हैं? टू रूट्स होते हैं। टू रूट्स का मतलब है कि टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच satisfy द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब है अगर हम उस वैल्यू को रखते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू, पूरी होल इक्वेशन की वैल्यू जीरो बन जाए। ओके, अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने के तरीके, हाउ टू फाइंड द रूट्स। तो हम ये करते हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स। तो इसका पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? टू फैक्टर्स होंगे। वो दो फैक्टर फाइंड कर लो, उनको जीरो से इक्वेट कर लो और फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका होता है, अभी हम करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा, दूसरे तरीके से हम करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। हालांकि अभी तुम्हारे उस पर बेस नहीं दिए जाते हैं, फिर भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो भी मेथड नहीं है, ओनली फैक्टराइजेशन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें याद रख लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें से इसको हम बोलते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट, अंदर वाले को। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट की हमें पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसकी वैल्यू से हम एक थर्ड टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर का, वो है नेचर ऑफ रूट्स। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। ये फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे कि ये रियल रूट्स है। क्या है? रियल रूट्स है। ओके, और अगर d इज लेस देन जीरो तो हम कहेंगे इसके नो रूट्स। ओके, यहाँ पे तुम देखो दो इनइक्वलिटी में दो चीजें, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर d इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं टू इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल, रियल तो होंगे टू इक्वल रूट्स, ये कंडीशंस होती है। रियल तो होते ही होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे, ये कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशंस हमें यूज ध्यान में रखनी होती है, 1, 2 एंड 3। और लेस देन का मतलब है नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं लेस देन जीरो, और इक्वल टू जीरो होता है तो कहते हैं टू इक्वल रूट्स। तो इन बेसिक्स को हम यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द। ओके, आगे समझ में? तो चलो करते हैं, बढ़ते हैं हम इसमें। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व फॉर x बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्प्लिट द मिडल टर्म से हम क्या करते हैं, a एंड c। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, c की वैल्यू क्या है? 2, और a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6। अब ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंडिकेट्स दैट इसके दो जो फैक्टर लेंगे हम, उनका सम शुड बी इक्वल्स टू बीच होगा, सम शुड बी इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6। ओके, अब हमें एक काम करना है, क्या
कि इसके जो फैक्टर करेंगे, ये देखो, अगर मैं ये कहूं कि अंदर क्या है 2√6, देखो रूट की वैल्यू जो दी हुई है, √6 जब हमें दिया हुआ है तो उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर करते हैं? √6 को 2 पार्ट में माइनस करोगे तुम, तो इसका मतलब अगर मैं 6 से इस जो रूट वाला पार्ट होता है उसके अंदर वाला जो, जैसे √6 है तो 6 से मैं इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देता हूं पहले, तो मेरे पास क्या आ गया 1। क्या आ गया 1। अब मेरे पास फैक्टराइज करने पर, फैक्टराइज अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 and 1, यही हुआ, एक ही पेयर बनता है 1 and 1, तो सम कितना आ गया 2, वही चाहिए हमें। तो यहाँ पर -2 है तो ये दोनों माइनस ले लो, क्योंकि तब भी प्रोडक्ट 1 ही आएगा। तो अब इसको इस तरह करेंगे हम, 3x² माइनस √6x, इसको डिवाइड करना है सिर्फ 2 को, 1 and 1, माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखो 3 कॉमन आ नहीं सकता, तो इसके अंदर √3 है तो √3 कॉमन ले लो, √3 और x, तो यहाँ पे क्या बचा √3x, यहाँ पे क्या बच गया √3x, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, अंडरस्टूड, जिसका मतलब होता है √9 और उसका मतलब होता है 3। तो हम फॉर आवर कन्वीनियंस हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, √2 × √3। तो इसमें क्या है √2 × √3 है, इसमें √3 × √3 है, तो एक √3 बाहर आ गया, एक आ गया माइनस, यहाँ पे बच गया √2। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसके अंदर √2 है तो √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा √3x और माइनस √2 = 0। ओके, आगे बढ़ो, तो ये क्या आया √3x माइनस √2, और ये भी आ गया √3x माइनस √2। तो हम कह सकते हैं कि √3 = 0, तो √3x माइनस √2 = 0 implies that x = क्या √2/√3, √2/√3, या कह सकते हैं √2/3। इससे निकालोगे तब भी यही आएगा, इसका मतलब इसके इक्वल रूट थे, इसका मतलब इसके इक्वल रूट थे, इसका परफेक्ट स्क्वायर था। अंडरस्टूड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट, 3√5x², इसका 3√5x² प्लस 25x प्लस 10√5 = 0। अगेन हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, a और c फाइंड करो, a = 3√5 and c = 10√5, और a × c 3√5 × 10√5 हो गया 30 × 5 which is equals to 150। Have you understood? 150 आ गया। अब 150 के फैक्टर्स करने हैं हमें, कि मल्टीप्लाई फैक्टर्स करके देखो, 150 के फैक्टर करो, 1 and 150, 2 and 75, 3 and 50, 4, 5 and 30, और 6 से डिविजिबल होगा, 6 से नहीं होगा, हो जाएगा ना, 6 2 12, 6 और 25, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 10 और 15। तो हमें चाहिए सम, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या है प्लस आया, इसका मतलब हमें सम चाहिए, तो सम कितना है 25, इन दोनों का सम 25, दोनों फैक्टर ले लो, तो 3√5x² प्लस 15x प्लस 10x प्लस 10√5 = 0। अब ध्यान से देखो कि इसमें कॉमन लेते हुए ध्यान देखो कि इसके अंदर क्या है, 15 के अंदर क्या है 3 × 5, इसका मतलब इसके अंदर √3 × √3 × 5 दोनों है, तो √3 5 दोनों कॉमन आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा इसके अंदर।
तो मैं ये कहूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 इंटू √5 इंटू √5। ओके, तो 3 √5 कॉमन आ जाएगा, तो 3 √5 कॉमन ले लो यहाँ से। x, अब यहाँ पे क्या बचा x प्लस, जब तुमने यहाँ से ये पूरा कॉमन ले लिया क्या बचा, √5 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 10 कॉमन लो तो अंदर क्या बचा x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे पास दो फैक्टर आ गए, क्या, एक तो आ गया x प्लस √5 और एक क्या आ गया 3 √5 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको इक्वेट कर लो 0 से, तो x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस √5। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ले लो, इसको करो 3 √5 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -10 उधर चला जाएगा और 3 √5 नीचे आ जाएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 √5 इंटू टू इंटू √5 इंटू √5 और नीचे है 3 √5, तो एक कैंसिल हो सकता है और तुम्हें मिल सकता है -2 √5 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। तो दो वैल्यूज आ गई x की, एक -√5 और एक -2 √5 अपॉन 3। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। कंडीशन क्या है नो रियल रूट की? क्वेश्चन नंबर 2, नो रियल रूट, नो रियल रूट। कंडीशन क्या है इसकी, d शुड बी लेस देन 0, d नेगेटिव होना चाहिए। d होता क्या है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होता है कांस्टेंट। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या है 3px स्क्वायर, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3px स्क्वायर माइनस 6px है या -6px लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, -6px प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6p, तो यहाँ पे लिख लो 6p का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3p, a कितना है 3p और c कितना 1 शुड बी लेस देन 0, ये मतलब है। तो यहाँ पे आ गया 36p स्क्वायर माइनस 12p शुड बी लेस देन 0। अब मैं यहाँ से p कैंसिल कर सकता हूँ, एक p ये गया, इसका p गया और 36p माइनस 12 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे आ गया 36p शुड बी लेस देन 12, ये जब इधर गया तो ये हो गया, तो p शुड बी लेस देन 12/36, 1/3। तो ये आंसर आ गया। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1/3 होनी चाहिए। p की वैल्यू लेस देन 1/3 होगी, जिसके लिए इसके पास नो रियल रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, नो रूट्स हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर हमेशा इक्वल नहीं आएंगे, p शुड बी लेस देन 3, p 3 से 1/3 से छोटा होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन के नो रियल रूट्स रहेंगे। ठीक अंडरस्टूड? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if quadratic equation kx square minus this has two equal roots। ओके, कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स के लिए, इक्वेशन 3 में आ जाओ, इक्वेशन लिख लो पहले, kx स्क्वायर माइनस 2√5 kx प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन। और क्या कह रहा है, हैज टू इक्वल रूट्स, कंडीशन इक्वल रूट्स के लिए, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, d इज इक्वल्स टू 0 होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा।
बी क्या दिया हुआ तुम्हें 2√5k होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना दिया हुआ k, ओके, ए कितना दिया हुआ है और सी कितना दिया हुआ 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया 4 × 5k² माइनस 60k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर k² है, इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऐसा कर सकते थे कि p की 2 वैल्यू हम निकाल सकते थे, तो यहाँ पे भी निकाल, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो k की 2 वैल्यू चाहिए हमें, तो 20k² माइनस 60k इज इक्वल्स टू 0। मैं 20 से कैंसिल कर देता हूँ, तो k² माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन ले लेता हूँ तो k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो k इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर k इज इक्वल्स टू 3 होगा, 2 वैल्यूज आ जाएगी k की। इफ k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 3, बट वहाँ पे मेंशन है कि k इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आवर आंसर इज k शुड बी इक्वल्स टू 3। ओके, दिस इज योर आंसर, k इज इक्वल्स टू 3। चलो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are two roots of the given equation। हमें एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और कहा कि इसकी 2 वैल्यूज है, x इज इक्वल्स टू एक तो 2/3 और एक x इज इक्वल्स टू -3, ये इसके रूट्स हैं। रूट्स है तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए, तो पहला x की जगह ये लिख दो 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ थ्रू आउट तो क्या मिलेगा मुझे 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0, या मैं कह सकता हूँ 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम -3 रखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा देखो, a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आया -9a, सॉरी -3 का स्क्वायर करोगे तो 9a -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, या मैं कह सकता हूँ 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, इजी रहेगा, क्योंकि b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है, b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9a, तो b की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा 4a प्लस 49 21 माइनस 9a इज इक्वल्स टू -42। आगे समझ में। अब अगर इसको ओपन करेंगे हम तो ये आएगा 4a, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -49 × 9a और इज इक्वल्स टू -42, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए उधर चले जाएंगे 49 × 21। ओके, अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो माइनस का कितना ये आएगा ये 4 है, और ये हो गया हमारा 9 9 जे 81 और 4 9 जे 36 और 8 44 441 ए, उसमें से हम कर देंगे 4a माइनस, तो कितना रह गया 437, तो माइनस का कितना रह गया -437a इज इक्वल्स टू। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो तुम एक काम करो, -21 को बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा +9 49, और ये आ गया -21 × 51, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 21 × 51 डिवाइडेड बाई 437 ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 9 9 जे 81 था, 49 × 9 करा तो 9 9 जे 81 44, और उसमें से माइनस किए तो
हाँ ये तो ठीक ही था। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इससे करें मल्टीप्लाई, वैल्यू तो ठीक ही है, 2/3 4/9 आ गया, 14/3 आ गया, प्लस b आ गया, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक ही है। ओहो, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, 4a प्लस 9b था, सॉरी ये ओनली 9b है। तो 9 9 जा 81, तो ये रह गया 81 में से 4 गया तो 81 में से 4 गया तो 77 है ना। और यहाँ पर आ जाओ, ये भी तो 9 इंटू 21, 9 इंटू 21 तो 2 रहा, तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे 11 हो गया, 21 इंटू 11 और नीचे रह गया मेरा 77, तभी मैं देख रहा हूँ ऐसी वैल्यू 77 और ये हो गया 11 7 जा 77 और 7 3 जा 21, 3 ए की वैल्यू आ गई हमारी 3, ए इक्वल्स टू 3, ओके, ए इक्वल्स टू 3, यू अंडरस्टूड। इस तरह से दो इक्वेशन बन गए, उनको सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, -5 है, -5 है वो रूट है, मतलब x की एक वैल्यू है -5 की, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू -5 रखो, -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 इंटू 25 -5p -15 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। तो -5p इज इक्वल टू -35 और p इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। तो p की वैल्यू 7 आ गई। ये p की वैल्यू हमें वहाँ यूज करनी है कि इनसे दूसरी, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू। पहले तो इक्वेशन बनाओ, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या हमारी, p की वैल्यू यहाँ से रखो, 7x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब कहा कि इक्वल रूट है तो d शुड बी इक्वल टू 0। तो d हमारी क्या होती है, b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 49 माइनस 28, 49 माइनस 28 k इज इक्वल टू 0, या माइनस 28 k इज इक्वल टू -49। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, -49 अपॉन -28। तो 7 से डिवाइड कर दो तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 7/4। द वैल्यू इज 7/4। k की वैल्यू क्या आ गई, 7/4। k की वैल्यू क्या आ गई, 7/4। यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। दोनों मिलके 6 आवर्स में भरते हैं। ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पहले रीड द केयरफुली। दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है कि दोनों मिलके किसी भी टैंक को 6 आवर्स में भरते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो, इसको दो तरह से तुम कर सकते हो कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। अगर एक भरता है, मान लो इसमें 2 होंगे, एक लार्जर डाया, पहली बात तो एक लार्जर डाया का पाइप है और एक स्मॉलर डाया का पाइप है। ओके, लार्जर डाया का पाइप होता है वो टाइम हमेशा लेस लेता देन द टाइम टेकन बाय द लार्जर डाया विल बी लेस देन द टाइम टेकन बाय द
स्मॉलर डाया। एक तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो छोटा डाया वाला है वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर मैं कहूं टोटल टाइम 6 आवर्स ले रहा है, अगर स्मॉलर डाया वाला x लेता है भरने में पूरे टैंक को, ठीक है, लार्जर वाला स्मॉलर वाला ले, लार्जर वाला लो। डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर जितना लेता है उससे 9 आवर्स कम लेता है। मतलब मैं अगर ये कहूं कि स्मॉलर से वो x लेता है तो ये कितना टाइम लेगा, x माइनस 9। यही तो मतलब हुआ भाई। अगर स्मॉलर जो डाया वाला वो x टाइम लेता है तो लार्जर डाया वाला x माइनस 9 टाइम लेगा। अब ये एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम x माइनस 9, और ये कितना लेगा 1/x, और दोनों मिलके अगर भरते हैं टैंक को तो कितना टाइम लेते हैं 1/6। यही मतलब हुआ ना। ये तो मैं समझ में आया कि क्या होता है, क्योंकि हम टैंक को थोड़ा समझ लो, टैंक को हम 1 मानते हैं, टैंक की पूरी क्वांटिटी है उसको हम 1 मानते हैं। टेप लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। कहने का मतलब है ये x आर में पूरा टैंक भर देता है। कितना x आर में कितना भरता है, 1 टैंक। तो 1 टैंक भरने में कितना लेगा, 1/x आवर्स, इतना टाइम लेता है। देखो x आवर्स में भरता है एक टैंक, तो एक आर में कितना भरेगा 1/x, और ये लेता है x माइनस 9 आवर्स, है ना। तो x माइनस 9 आवर्स में भरता है 1 टैंक, तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x माइनस 9, ये तो भरेगा। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना टैंक भरते हैं, 1 घंटे में दोनों 1/x प्लस 1/x माइनस 9, 1 घंटे में दोनों मिलके इतना टैंक भरते हैं। ठीक है, 1 घंटे में इतना भरते हैं, तो बताओ 6 घंटे में कितना भरेंगे, पूरा टैंक भर देंगे। तो कहने का मतलब है 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इट विल टेक x आवर्स टू कंप्लीट फिल द टैंक। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x। ये लेता है 1x माइनस 9 आवर्स टू कंप्लीट फिल द कंप्लीट टैंक, तो 1 आवर में कितना भरेगा ये, तो दोनों मिला के 1 आवर में कितना भरेंगे, तो 6 आवर में पूरा कंप्लीट टैंक भरते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। अब तो कोई इशू नहीं है। 1/x माइनस 9 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/6। एलसीएम लो, 1x माइनस 9 इंटू x, और ऊपर क्या आएगा x प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6, और ये हमारा हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू, ये करेंगे तो 12x माइनस 54। देखो 2x होगा, 2x को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 हो गया, माइनस 64 इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब हम इधर ले आते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तुम स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 54 है, इसके फैक्टर्स करो, 1 एंड 54, 2 एंड 27, और 3 एंड 18। तो इनका क्या सम होता है, 21 हो जाएगा। तो ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो यहाँ पे बचा x माइनस 18, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लो तो यहाँ बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, है ना, implies that x is equal to 18 hours। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, ये नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 3 होगा तो ये कैसे होगा, x माइनस 9 तो आएगी ना वैल्यू, तो ये हो गई हमारी, ये लेगा 18 आवर्स और ये लेगा x माइनस 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 मतलब 9 आवर्स। अंडरस्टूड?
तो दिस इज हाउ ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कम नहीं हो सकती नेग्लेक्टिंग, और वो हो जाएगी वैल्यू। चलो, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम दिस इज लेस देन दिस, ये टाइम लेस देन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये नेगेटिव आ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 आ सकते हैं, पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है डिसाइड करना। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन ए फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर एंड देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज। देखो टाइम का डिफरेंस दे रखा दो, एक तो यूजुअल टाइम जो लगता है रोज फ्लाइट में, और एक हो गया न्यू टाइम जो लगा ड्यू टू द रिडक्शन इन द स्पीड, और उन दोनों का डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है कितना? 30 मिनट्स। ये हमारी यही इक्वेशन बनेगी बस। तो अब तुम इसमें सोच लो क्या करना क्या है, कि हम स्पीड सपोज कर लेते हैं, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की नॉर्मल स्पीड है वो x है। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा? फ्लाइट कितना, देखो फ्लाइट कितना है 600 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 600 अपॉन x, और माइनस, अब अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया, या तुम लिख सकते हो 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस डिस्टेंस वही है, पर स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 200, भाई रिड्यूस बाई 200, ये कर दिया। और तो टाइम कितना हो गया? अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको तुम मिनट में नहीं रख सकते, यही एक होता है, तो इसको भी आर में चेंज कर दो, तो 1/2 आ गया। यू अंडरस्टूड? बस अब एलसीएम ले लो। ऊपर क्या है? 600, या तो 600 कॉमन ले लो, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही कर लो। 600 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या रहा? x माइनस 200, और ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर x माइनस 200, और यहाँ पे करोगे तो प्लस, सॉरी x माइनस 200 माइनस x आ जाएगा, माइनस x आ गया, इज टू 1/2, ये होगा। x माइनस 200 और माइनस x हो गया, तो x से x कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये क्या आ जाएगा? देखो ये माइनस का है, तो माइनस का 6 और 200 कितना हो गया? और इंटू 2, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 600 इंटू 200 इंटू 2, तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ ना, इसको 4 कर लेता हूँ, तो मेरा काम हो ही जाएगा। मुझे दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन सीधा ही दिख रहा है मुझे, अगर थोड़ा सा ध्यान से तुम करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? माइनस 200, और मल्टीप्लाई करने पे आ ही जाएगा, तो मैं सीधा ही ले लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 600x माइनस 400x प्लस 400x, और ये आ गया, अच्छा ये माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का होना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? 600 बाई एक्स, 600 बाई दिस, ये इधर आएगा तो प्लस ये होना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन प्लस कैसे आ सकता है? कहीं गलती हुई है क्या? 600 बाई एक्स माइनस, ओहो सॉरी, ये गलत लिख दिया, टाइम ये ज़्यादा लेगी ना, तो x अपॉन, सॉरी 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x, दिस इज टाइम ये ज़्यादा लेगी ना, देखो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ टाइम कम होगा, और जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ ज़्यादा टाइम होगा ना।
हाफ एन आवर इसका डिफरेंस है। यूजुअल टाइम, न्यू टाइम माइनस यूजुअल, न्यू माइनस यूजुअल, ये दिया हुआ हमें 30 मिनट्स। तो अब लो x माइनस 200, ऊपर आ गया तुम्हारा 600 बाहर ले लिया मैंने, x माइनस, तो x आ गया और x माइनस प्लस x, अब ये इधर जाएगा तो माइनस x प्लस 200 इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 600 इंटू 400, और मैं इसको इधर ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 600 इंटू 400 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसको करेंगे तो हम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 600 इंटू 400, इसको एज इट इज रखो, सिंप्लीफाई करना है तो अब यहाँ पे x है तो x माइनस 600 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे 400 कॉमन ले लो तो x माइनस 600 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 600 और x प्लस 400, ये दो फैक्टर्स हो गए इज इक्वल टू 0। तो ये हमें x माइनस 600 विल इज इक्वल टू 0 गिव्स दैट x इज इक्वल टू 600, और वो देगा हमें x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 विल गिव अस x इज इक्वल टू माइनस 400। तो ये वैल्यू नेग्लेक्टिंग होगी, नेग्लेक्ट कर दो और ये ले लो, तो ओरिजिनल स्पीड इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। बस यही पूछा तुम्हें। फाइंड द, क्या पूछा है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकाल लो, x अपॉन मतलब 600 किलोमीटर है और 600 से डिवाइड कर दो तो इज इक्वल टू 1 आवर। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट हो गया 1 आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, स्पीड क्या आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दो तो 1 आवर आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछा तो ड्यूरेशन निकालो, टाइम निकालो, फ्लाइट में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आता है। तो हमने टाइम निकाल दिया, 600 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था और 600 किलोमीटर पर आवर से हमारी स्पीड आ गई तो 1 आवर हो गया। ठीक है, आगे चलो। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर है उनके, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर का एरिया है वो हमें दिया हुआ 400। ओके, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ ईच। देखो ये पेरीमीटर का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, क्या इससे हम डिफरेंस ऑफ साइड निकाल सकते हैं? यस, डिफरेंस ऑफ साइड्स निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे कि हमें पता है कि हमने ऐसा कहा कि एक की साइड ए है और दूसरे की बी है, ए इज ग्रेटर देन बी हमने ले लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 है। तो 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, सॉरी 4 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा a माइनस बी इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब दोनों की साइड का जो डिफरेंस है वो 4 है। एक x है तो एक x है तो दूसरा क्या होगा, अगर हमने x को बड़ा मान लिया तो x माइनस 4 हो जाएगा, और x को छोटा मानोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो हम यहाँ करेंगे लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x, लार्जर स्क्वायर की साइड x है तो स्मॉलर की, देयरफॉर स्मॉलर की क्या हो जाएगी, इससे कम होगी या बड़ी हुई, कम हो जाएगी, x माइनस 4। ये दोनों आ गए तुम्हें। अब एरिया क्या होगा, फर्स्ट का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, 80 को लिख दो यहाँ पे, ATQ पहले का हो गया, दूसरे का क्या होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिला के कितना आ रहा है 400। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। ये करोगे तो तुम्हें आएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 400 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये मैं कहूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 निकालो तो 384 इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल कर दो तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें 182 के
क्या करना है, फैक्टर करना है। 182 के फैक्टर कर लो, 182, तो 1 इंटू 182 2 8 81 91 3 4 6 4 4 16 2 5 क्या आएगा, इससे बेटर है प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से और आसान हो जाएगा, बाकी लंबे फैक्टर करने पड़ेंगे। 182 के प्राइम फैक्टर कर लो, 182 2 से किया तो 91 आ गया, और ये क्या आया है, ये गलत हो रहा है यहाँ, 192 सॉरी 192 192 के फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा, फिर 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16, फिर 2 से करोगे तो 24 और फिर 2 से करोगे तो 8। तो देखो नहीं 12 और फिर 2 से करोगे तो 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखिए 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 12 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 12 और उसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया बस। तो ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लो तो क्या बचा है इसमें, x माइनस 16 प्लस 12 कॉमन लो तो क्या बचेगा, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 16 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला फैक्टर हमें वैल्यू देगा x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव x इज इक्वल्स टू 16, और दूसरा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमें देगा x इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो ये वैल्यू नेगलेक्ट कर दो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, नेगलेक्टिंग, और ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर। तो एक जो स्क्वायर है वो एक स्क्वायर है उसकी साइड हो जाएगी वो, और 16 सेंटीमीटर, और दूसरे की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये पूछा आई थिंक, फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर। तो बड़े वाला स्क्वायर जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, और स्मॉलर की क्या हो जाएगी, स्मॉलर की क्या हो जाएगी 12। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 एयरक्राफ्ट, नहीं ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of other two is 46। देखो जब भी हम consecutive positive integer लेते हैं तो उनके बीच में, तो let the 3 consecutive positive integers be, क्या ले लोगे तुम, x प्लस 1 x माइनस 1 ले लो, x प्लस 1 ले लो एक, और एक इसके पीछे चले जाओ x माइनस 1, तो x माइनस 1 x और x प्लस 1 3, इस तरह से ले लो। क्योंकि x1 अगर तुम इस तरह से नंबर लेते हो x प्लस 1 x प्लस 2 तभी आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर तुम्हें पता है कोफिशिएंट बढ़ते जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन नंबर बड़े होते जाते हैं, इसलिए हम इस तरह से ले लेते हैं। तो अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ATQ, यहाँ पर ये ध्यान रखना ये फर्स्ट है क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये इसके बाद है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 3 कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट वन इज दिस, तो फर्स्ट वन दिस है तो इसका स्क्वायर प्लस
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस विल बी इक्वल टू 46। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, थ्री पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स that the sum of the square of the first and the product of other two is 46। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका, तो इसको तुम ओपन करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 46। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x से प्लस है तो माइनस एक्स आ गया, और इसको 46 को इधर लाओगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, 0 नहीं, ये बना, सॉरी 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x और प्लस एक्स में ये हो गया और x आ गया। तो अब हमें a और c की तरह मिला, a इंटू सी मिल गया हमें 2 इंटू माइनस 45, दिस विल गिव अस माइनस 90। इसका मतलब दो फैक्टर होने से सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 और 9 ले लूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट a और c का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू फैक्टर्स व्हिच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द x। अब यहाँ कॉमन लो 2x, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 एक तो ये हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया तुम्हारा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पहला फैक्टर से हमें x मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इट विल गिव x इज इक्वल टू 5, और ये जो है वो है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2 जो इंटीजर नहीं है, तो ये नेग्लेक्ट कर दो, ये वैल्यू ले लो, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 4 और ये हमारा हो गया 6। दीज आर द थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। हैव यू अंडरस्टूड? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखो यहाँ दो वर्ड आते हैं, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द। देखो एक तो अप स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। ओके, अप स्ट्रीम का मतलब है कि अगर तुम पानी में जा रहे हो, स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर होती है तो वो स्पीड होती है बोट की। स्टिल वाटर का मतलब है कि वाटर का जो स्पीड है वो 0 हो जाती है स्टिल वाटर में। लेकिन अप स्ट्रीम का मतलब है कि वाटर अगर तुम्हें जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में और तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि तुम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो और स्ट्रीम भी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, नेट स्पीड आएगी वो बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में, और यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। तुम्हें यहाँ दिया हुआ बोट की स्पीड दी हुई है, बोट स्पीड। बोट स्पीड का मतलब है इस स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वही इसकी स्पीड होती है, तो क्या होता है 24 किलोमीटर पर आवर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बोट की स्पीड हमेशा, बोट की स्पीड जो है वो हमेशा ज्यादा होगी किसकी, स्ट्रीम की स्पीड से, अदरवाइज तो बोट चल ही नहीं पाएगी भाई। बोट की स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है तुम्हें स्पेशली, अदरवाइज आंसर कुछ उठपटा कर जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? चलो ये आ गया। अब ये कह रहा है और हमें देख लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड, लेट स्ट्रीम स्पीड बी एक्स, स्ट्रीम की हमने मान ली x। तो अब हम बात करते हैं डाउन अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में नेट स्पीड कितनी होगी, नेट स्पीड वो होगी 24 माइनस एक्स अप स्ट्रीम में, क्योंकि बोट इधर जा रही और वाटर इधर आ रहा, तो नेट स्पीड ये हो गई। और डाउन स्ट्रीम में ये अप स्ट्रीम में होगी, अप स्ट्रीम में, और ये डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 24 प्लस एक्स। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया। अब हमें बस सिर्फ टाइम का डिफरेंस देखना है। रिटर्न डाउन ये टू द सेम स्पॉट टेक 1 hour लेस। अब देखो यहां पर ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, डिस्टेंस तुम्हारा सेम है 32 किलोमीटर। तो ये बताओ मुझे, ये इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये माइनस
32/20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 आर। ये हो गया, ये ATQ यहाँ पे लिख दो तुम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया तुम्हारे पास, यू अंडरस्टूड। अब तुम आराम से LCM लेके और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 32 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ये मेरा LCM आ गया। यहाँ पर आ गया मेरे पास 24 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर आ गया 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर इसको ऊपर सिंप्लीफाई करूँ, इसको 32 रख लेता हूँ, ऊपर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स और अपॉन क्या आ गया 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आ गया कि ये 24 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 32 और अंदर आ गया 2x अपॉन 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सीधा सा है कि ये अगर तुम करोगे तो ये आ गया 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64x। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब 24 दो है हमारे पास, स्क्वायर है मतलब, तो 24 के फैक्टर करके देखो क्या आता है। 24 के 2 से करोगे तो 12, 2 से करोगे तो 6। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि दो ऐसे नंबर लेने जिनका सम 64 हो जाए और इसी के फैक्टर हो, तो ऐसे ही इसके आएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे। इसका भी मैं करूँगा तो 2 से ये 3 आ गया, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। अगर 24 स्क्वायर के फैक्टर करूँ मैं तो क्या हो जाएंगे पता है, 2 इंटू 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 3 इंटू 3, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब हमें लेना है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर मैं ये 8 लूँ और ये कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं, फिर आगे बढ़ो, देखिए 2 2 जा 4 8, 3 3 जा 9, या 3 एक अलग दूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया ना, 64 आना चाहिए। 64 का मतलब हो गया कुछ 8 और कुछ 6, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये तो 36 हो गया, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 जो 64 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो फिर हम करते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ तक रखते हैं। 32, अगर मैं ये लेता हूँ 32, तो ये कितना होता है 32 और 32, तो कितना हो जाता है 64 होता है, पर वो नहीं होगा। वो ये देखो 24 स्क्वायर 8 8 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इतने तो है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 और 3, हाँ ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, और 36 प्लस 18 आना चाहिए ना, तो 9 2 जा 18 अगर मैं लूँ, 12 अगर लेता हूँ मैं, 2 2 4 4 3 जा 12, और ये हो गया 24, तब भी नहीं आता है।
24 और 40 वो नहीं हो सकता है, क्या लूँ मैं इसका रूट। अगर 32x है ना, क्या मल्टीप्लाइड, तो स्पीड 24 स्क्वायर 6 आएगा, और इसमें 32 के लूँ मैं अगर 6 करने के लिए, क्या करें फैक्टर देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये करता हूँ 8, और ये अगर मैं करूँ 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 हो जा 72, 72 इंटू 8, हम्म 72 माइनस 8 करो तो 64 आ जाता है। ओके चलो, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो 72 माइनस 8, तो इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 0, 24 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन लो x, तो यहाँ पे बचा x प्लस 72 माइनस 8, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आया x माइनस 8 और एक आया x प्लस 72, तो यहाँ पे दो फैक्टर हो गए हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर 8 आ गया, और यहाँ पर अगर x प्लस 72 लेते हैं हम, तो इस 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 72 आ गया। ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेग्लेक्ट कर दो इसको, नेग्लेक्टिंग इट, और ये आंसर आ गया हमारा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। हैव अंडरस्टूड? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? 11 में दिया हुआ तुम्हें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी कैलकुलेशन है बस, आर इक्वल रूट्स इसके इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 अगर रूट है, ये कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ गया c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ac, ए का मतलब है b माइनस सी, और c का मतलब है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये होगा तुम्हारा। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन को ढंग से देखोगे, तो अगर मैं इसको लॉजिकली समझो तो क्या दिया हुआ मुझे, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, या मैं कहूँ b प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर मैं ये कहूँ कि b माइनस सी, तो b माइनस सी, ये देखो b माइनस सी इज इक्वल्स टू आना चाहिए a माइनस बी, b माइनस सी इज इक्वल्स टू आना चाहिए a माइनस बी, इस तरह से कुछ आना चाहिए, तब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके ओके चलो, या फिर 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए, इस तरह से कुछ आ जाए। तो चलो करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तब पता लग जाएगा। यहाँ पर आया c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 को रखो, इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, और माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो गया। अब मैं अगर इसको
मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो 2ac और ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस का होगा ना, प्लस का 4ac। हमें प्रूव कर क्या करना था, बी स्क्वायर 2b इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, ऐसा कुछ है ना। तो एक तरफ अगर मैं 4b स्क्वायर, ये देखो एक तरफ 4b स्क्वायर आ रहा हमारा, तो 4b स्क्वायर आ रहा है, तो और ये क्या 2 4ab, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया प्लस का, तो सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको मैं कह सकता हूं कि ये c प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर प्लस का 4b स्क्वायर लिख लो इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये दो है, अगर मिडल टर्म हमारी माइनस 2, अगर मैं इनमें से 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लूँ, अगर मैं 4b कॉमन आ जाएगा, 4b कॉमन आ गया, अंदर रह गया c प्लस ए। अब तुम देखो ये टर्म अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हम सेकंड टर्म मानते हैं तो ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। तो इसको तुम लिख सकते हो c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी से बन गई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये इसको मैं 2b लिख सकता हूँ, 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2b और c प्लस ए, मिडिल टर्म हो गई। देखो तो ये कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमने ये कर दिया इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं c प्लस ए इज इक्वल्स टू 2b। दिस इज योर आंसर। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यू अंडरस्टूड? इस तरह से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको कर लेना। अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए कि हमें 2b इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो इसका अब हम आगे चलते हैं सोल्व फॉर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, 1/2a प्लस b प्लस 2x, 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। एक तो ये आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है a प्लस बी प्लस एक्स। तो जैसे देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ 2a था, यहाँ पर a है तो यहाँ पे 1/a आ जाएगा, यहाँ पे b था तो यहाँ पर 1/b आ जाएगा, यहाँ पर 2x तो 2x है तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा। और दोनों का एक ही मेथड होता है सॉल्व करने का। क्या होता है कि हमारा वेरिएबल x है तो हम x इधर ले आते हैं, 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b। ओके, अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, इधर का एलसीएम आया तो ऊपर क्या आ गया 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया 2ab और यहाँ पे आ गया b प्लस 2a। आगे समझे, एलसीएम लिया हमने ये। अब देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच गया, अगर मैं माइनस और अपॉन ये तुम्हारा एज इट इज 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या रहा 2a प्लस b अपॉन 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। अब देखो ये 1 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 और ये -1 हो गया। बस यहीं पे हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 1 से मैं करूँगा तो ये आएगा मेरा 2x और अंदर है 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू, और ये देखो -1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -2ab। अब इसको ओपन करो। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जब 4x, इसको लिख लेता हूं मैं, प्लस इसको तुम एक ही ब्रैकेट में रखो, 2a प्लस बी और ये x, और ये -2ab का प्लस 2ab बन जाएगा, इधर आएगा तो 0। अब देखो ध्यान से, अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे मुझे चाहिए क्या आया, 8ab। ये 2 2 कैंसिल कर सकते हो तो 2, ये 2 हटा दो, ये भी 2 हटा दो, तो हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको ओपन कर लो बस, सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2ab आ जाएगा, जोड़ोगे तो 2a प्लस बी आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab आ जाएगा, ये रहा ये a और c को, तो इसको ओपन कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जब a प्लस बी वाला होगा तब लास्ट में ऐसे ही आ जाएगा, ये 2ax था ना, तो ये 2 कैंसिल हो गया, देख लो अपने आप ही। तो अगर सेकंड क्वेश्चन होगा तो इस तरह के लास्ट में हमें यही मिलेगा, तो 2x यहाँ पे x प्लस a प्लस यहाँ b लोगे कॉमन तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 implies that x इज इक्वल्स टू माइनस a, और यहाँ पे 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 implies that x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2। तो these are the 2 answers solution of this question। थोड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों पूछ सकते हैं। 1 अपॉन मैंने बता दिया तुम्हें, 1 अपॉन 2 अपॉन बी प्लस 2a, या 1 अपॉन a प्लस b प्लस x, कुछ भी पूछ सकते हैं। और हमने करीब करीब पूरे कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट हर क्वेश्चन से कवर किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इन क्वेश्चन को तुम एक बार पॉज करके और पूरे क्वेश्चन सोल्व करके देखो, और फिर तुम सॉल्यूशन देखो। ओके, बाय, टेक केयर।